की वेबिनार सीरीज। एज ऑलवेज निफ्टी के व्यू से स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ हमने बताया था कि 26,277 जो ऑल टाइम हाई बना था लास्ट ईयर सितंबर में, वो नेक्स्ट मेजर अपसाइड टारगेट है। रिमेंबर लास्ट मंथ हम जब बात कर रहे थे तब निफ्टी ने 4 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव मंथ का गेन देखा था। मार्च अप्रैल मई जून ये चारों महीने पॉजिटिव रहे थे और हम तकरीबन यहाँ पे थे लास्ट वीक जब अपना वेबिनार हो रहा था, और ये हमने नेक्स्ट मेजर टारगेट बताया था। साथ ही हमने ये भी कहा था कि 24,473 जो ड्यूरिंग द मंथ बॉटम बना था, वो इमीडिएट सपोर्ट है। निफ्टी ने मंथ के बिगिनिंग में 25,608 का 2 जुलाई को टॉप बनाया, और फिर वहां से रिवर्सल देखा गया। थ्रू द मंथ हमने सेलिंग प्रेशर देखा, और 24,598 का बॉटम 29 जुलाई को बनाने के बाद 24,768 पे मंथली क्लोज देखा गया। पूरे महीने की बात करें तो निफ्टी 2.9% गिरा, और 4 मैच की जो कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक चल रही थी यूट्यूब की। आगे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जैसे हमने डिस्कस किया था जून में कि 24,473 इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसी के आसपास अभी निफ्टी खड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारे बॉटम्स इसी लेवल के आसपास बने हैं, और इसी लेवल के आसपास 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 24,500 से लेके 24,450 का जोन। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 200 DA में 200 दिन की मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो वो नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट रहेगा 24,000 के आसपास, अगर 24,473 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो। इन केस 200 DMA का लेवल भी ब्रेक होता है 24,000 का, तो फिर अप्रैल से लेके जो पूरी अपमूव हमने देखी है उसके फर्दर रिट्रेसमेंट लेवल हम देख सकते हैं। वो रिट्रेसमेंट लेवल 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आएंगे 23,700 के और 23,243 के। तो फॉर द टाइमिंग हमको याद रखना है कि 24,473 इमीडिएट सपोर्ट है, और वो ब्रेक करता है तो फिर 200 DA में जो 24,000 के आसपास है वो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो ये लेवल जो आप देख रहे हैं 25,250, इसके आसपास निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाई है। 25,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और वो क्रॉस होगा तो फिर 30 जून को जो 25,669 का टॉप बना था वो रिटेस्ट हो सकता है। जुलाई में जो फॉल था वो इंडिया स्पेसिफिक था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स पॉजिटिव रहे जुलाई मंथ में। तो मेनली इंडियन इक्विटीज के गिरने के ये 3 मेन रीजन थे। एक तो टैरिफ के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट हुआ, यूएस, जैसे कि हमको पता है कि वर्ल्ड के सारे मार्केट या सारे कंट्रीज के साथ टैरिफ नेगोशिएशंस में है, और काफी सारी डील यहाँ पे स्ट्रक की यूएस ने यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया। जबकि इंडिया जो कि सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जो यूएस के साथ इसने नेगोशिएशन शुरू किया था, पर यहाँ पे डील फ्रक्टिफाई नहीं हुई। और काफी सारे मीटिंग के राउंड्स हुए पर उसमें डिफरेंसेस रहे, और रिसेंटली हमने देखा कि ट्रम्प ने 25% की टैरिफ हिट की। और साथ ही ट्रम्प ने ये भी कहा है कि वो रशिया के से हम जो एनर्जी और डिफेंस के जो हमारे रिलेशन है उसके चलते हम पे एडिशनल पेनल्टी भी लगा सकता है। इसके अलावा जुलाई में काफी सारी एफआई सेलिंग देखी हमने। एफआई ने जुलाई महीने में 47,700 के करीब बिकवाली की कैश मार्केट में। प्रीवियस 4 मंथ्स में करीबन 24,000 करोड़ की क्यूमुलेटिव बाइंग थी। इसके अलावा एक और फैक्टर रहा, टीसीएस के रिजल्ट वीक रहे, और उसके साथ इसने करीबन उससे 2% वर्कफोर्स, करीबन 12,000 लोगों को निकालने की बात की। काफी टाइम के बाद ये हमने देखा है कि टीसीएस ने लोगों को निकालने की बात की, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो आईटी कंपनीज हैं वो यूजुअली बहुत बड़े पैमाने पे हायरिंग करती है। तो इसी के चलते जो आईटी इंडेक्स था वो जुलाई मंथ में करीबन 9% गिरा।
अब हमारे पिछले कुछ रिकमेंडेशन जो हमने दिए थे उसका रिव्यू कर लेते हैं। सिल्वर पे हम पिछले कुछ महीनों से काफी बुलिश हैं। इनफैक्ट हमने अक्टूबर 24 में इस पे बाय इनिशिएट किया था, जब ये $31 था, और हमारे दो मेजर टारगेट थे 35.24 और 41.65, जो कि 2011 से पूरा फॉल हमने देखा था उसके ये रिट्रेसमेंट लेवल थे। लास्ट मंथ जब जून 7 को हमने वेबिनार किया था, तब सिल्वर ने 3580 का लेवल छुआ था। ये प्रिसाइजली ये डे था, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसने अचीव किया था। और साथ ही हमने ये भी बोला था कि उस मूव के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट भी इसने डेली चार्ट्स पे कंफर्म किया है, और ये बहुत क्विकली आगे बढ़ सकता है। तो जुलाई में प्रिसाइजली हमने जैसे सोचा था वैसे एक अच्छी मूव देखी गई, और $39.52 का हाई बना। यहाँ से थोड़ा सा हमने करेक्शन देखा है, और ये करीबन 37.30 के आसपास अभी चल रहा है। तो 4165 का नेक्स्ट टारगेट हम रिट्रेट करते हैं, और स्टॉप लॉस को अभी ट्रेल करके 34.75 पे ले आया जा सकता है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की हमने पिछले कुछ वेबिनार में बात की थी। मई में हमने 55,000 जब ये था तब 61,000 के टारगेट की बात की थी। जुलाई मंथ के शुरुआत में इसमें 57,628 का हाई बनाया, और फिर वहां से करेक्शन हमने देखा पूरे मार्केट के साथ, और अभी ये 55,500 के आसपास है। इस इंडेक्स पे अभी भी हमारा भी पॉजिटिव है, और 52,700 जहाँ पे ये 34 वीक मूविंग एवरेज है, इसके स्टॉप लॉस से इसमें अभी भी एक पॉजिटिव भी होल्ड किया जा सकता है। ETF के थ्रू एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी है, जिसकी हमने पिछले महीनों में बात की थी। 6850 पे ये करंटली प्लेस्ड है। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कंफर्म हुए थे उसके चलते हमने बताया था कि ये 8053 जो जून 24 में टॉप बना था वहां तक जा सकता है। इंडेक्स ने जुलाई की शुरुआत में 7300 का टॉप बनाया, और फिर वहां से करेक्ट होकर ये अभी 6900 के आसपास है। हालांकि ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, और 6500 जहाँ पे ये 34 वीक मूविंग एवरेज है, इसमें स्टॉप लॉस से ओवरऑल पॉजिटिव व्यू होल्ड करना चाहिए। लास्ट मंथ के वेबिनार में हमने निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स पे व्यू इनिशिएट किया था। हमने बताया था कि ये ओवरऑल सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव है, और ये 13,600 का जो टॉप बना था लास्ट ईयर वो रिटेस्ट कर सकता है। हालांकि लास्ट मंथ हमने इसमें करेक्शन देखा, और ये 11,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेटअप हमारे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है, और ये मूविंग एवरेज है, इसका अच्छा सपोर्ट आ रहा है करीबन 10,800 पे। तो इसी के स्टॉप लॉस से पॉजिटिव व्यू होल्ड करना चाहिए। लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये पॉजिटिव व्यू नेगेट होगा। ट्रू अल्फा जो हमारे एक वन ऑफ द ऑफरिंग है, जिसमें हम प्योरली चार्ट्स के बेस पे कॉल देते हैं। 1 से 2 महीने का टाइम होराइजन होता है, जिसमें यूनिवर्स निफ्टी 500 का रहता है, यानी कि निफ्टी 500 में जो स्टॉक है उसी में से हम की रिकमेंडेशन निकालते हैं। तो उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट मंथ टोटल 13 रिकमेंडेशन थी, जो पिछले महीनों की क्लोज हुई या फिर इस महीने की थी। उस 13 में से 8 में टारगेट हुआ, और 5 में स्टॉप लॉस हिट हुआ। प्रोग्रो हमारा एक ऑफरिंग है, जहाँ पे हम टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन देते हैं। टाइम फ्रेम इसमें 3 से 4 क्वार्टर का रहता है। यूनिवर्स निफ्टी 500 का रहता है। इसमें कोई नए कॉल्स हमने ड्यूरिंग द मंथ इनिशिएट नहीं किए, ना ही कोई पिछले कॉल क्लोज हुए। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। ये रेगुलर डिस्क्लेमर है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट बाजार जो अपनी अधीन है, और सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आप केयरफुली पढ़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिजल्ट का इंडिकेशन नहीं है, और जो भी हमने स्टॉक्स की बात की उसमें हमारे क्लाइंट्स का और पर्सनल होल्डिंग हो सकती है। विद दिस आई विल हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू वीरेंद्र। Increasing. यस। Thank you, Pradipta. तो पहले हम लास्ट वेबिनार में जो डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू,
तो लास्ट वेबिनार में मैंने बताया था कि 25,669 जो जून के एंड में हाई बना था वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने ये लेवल क्रॉस नहीं किया जुलाई के मंथ में, और फिर वहां से हमने एक सेलिंग देखी। इवन डाउनसाइड में जो सपोर्ट था 25,000 का, वो निफ्टी ने ब्रीच किया और उसके नीचे 24,450 वाज द लेवल टू आई, और निफ्टी ने 24,535 का लो टच किया। वहीं बैंक निफ्टी भी देखें तो 57,630 वाज द रेजिस्टेंस जो हमने लास्ट वेबिनार में बताया था। ये लेवल बैंक निफ्टी में भी क्रॉस नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हमने 56,000 का जो सपोर्ट था वो ब्रीच किया इसने एक्सपायरी वीक के अंदर। तो फॉर द सीरीज देखें तो जुलाई सीरीज के अंदर दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपना विनिंग स्ट्रीक ब्रेक किया लास्ट 4 कंसेक्यूटिव सीरीज का, और दोनों ही इंडाइसेस 3.1 और 2.2% कट के साथ क्लोज हुए। ये जो चार्ट है ये आपको ओवरऑल रोल ओवर और मेजर इंडाइसेस के जो रोल ओवर का डेटा है फॉर अगस्त सीरीज वो कैसा है। तो ओवरऑल रोल ओवर हम देखें तो वो 94% है, compared to 93% in last series, and even higher than the 3 month and 6 month average of 92%. निफ्टी का रोल ओवर हम देखें तो वो स्लाइटली लोअर है at 76% compared to 80% in last series and lower than the 3 month and 6 month average. बैंक निफ्टी में देखें तो जो रोल ओवर है वो slightly higher at 78% compared to 76% in. तो बैंक निफ्टी में रोल ओवर देखें तो वो स्लाइटली हायर एट 78 compared to 76% in last series, and in tandem with the 3 month as well as 6 month average of 77 and 78%. ठीक। ये जो चार्ट है दिस वन शोज द टेबल है वो एक्सपायरी का स्नैपशॉट जो अगस्त सीरीज की शुरुआत में हम देखें तो निफ्टी का फ्यूचर का जो हुआ है वो 1% हायर है, तो 1.65 करोड़। वहीं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ओआई नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो इट इज लोअर बाय 13% एट 0.20 करोड़। और ओवरऑल ओआई इन रुपी टर्म्स देखें तो इट इज डाउन बाय 7% कंपेयर टू जुलाई 3। जो चार्ट है ये ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस का जो नेट लॉन्ग पोजीशन होता है सीरीज की शुरुआत में, इट इज द वन फॉर लास्ट 12 मंथ्स। तो एफआई का देखें तो एफआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है दैट इज एट 9.6% और अगस्त सीरीज की शुरुआत के अंदर, एंड ऑलमोस्ट लास्ट 12 मंथ का यदि हम देखें डेटा देखें तो इट इज एट द लोवेस्ट लेवल। वहीं इंस्टीट्यूशनल्स जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दिस रेड बार इज फॉर डीआईआईस, तो उनका जो नेट लॉन्ग पोजीशन है दैट इज एट 65%, दैट इज स्लाइटली हायर देन द लास्ट मंथ ऑफ 61.4% नेट लॉन्ग पोजीशन। एंड इवन लास्ट 6 मंथ का एवरेज देखें तो उससे भी हायर है जो नेट लॉन्ग पोजीशन डीआईआईस का है। वन इज द ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो निफ्टी के अंदर और अगस्त सीरीज के हम देखें तो ओवरऑल ये जो चार्ट है दिस शोज की हाईएस्ट ओआई है वो कॉल ऑप्शन में 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, और वहीं पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओआई है वो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। सेक्टर्स जहाँ पे हमने हायर रोल ओवर देखा अगस्त सीरीज में वो है ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेलीकॉम। सेक्टर्स जहाँ पे हमने लोअर रोल ओवर देखा वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट, मेटल, ऑयल एंड गैस। वहीं स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा वो है एमएनएम, क्रॉम्पटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, डेविस लैब। और वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने वीक रोल ओवर देखा वो है मुथूट फाइनेंस, जिंदाल स्टील, जेएसएल, लॉरस लैब एंड आयुष। तो अगर सीरीज के हम देखें तो 25,150 इज द, ये जो व्यू है दिस इज फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स ओनली। तो 25,150 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, और ये क्रॉस होता है तो 25,669 जो हमने जून के एंड में हाई देखा था दैट वुड बी द अदर अपसाइड लेवल टू हाई। और वहीं डाउन साइड के अंदर 24,470 से 24,535 ये जो रेंज है यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स बने हुए हैं। एंड प्रदीप भाई ने जैसे बताया कि इवन
20 वीक मूविंग एवरेज है वो भी यहीं पे प्लेस है। तो दिस इज द मेजर, इस रेंज के अंदर निफ्टी में काफी क्रुशियल सपोर्ट्स है। और ये यदि अगर ब्रीच होता है किसी कारण, तो 24,000 जहाँ पे पुट ऑप्शन में हाईएस्ट लो आई है, एंड इवन 200 डीएमए भी यहीं पे प्लेस है, तो दैट वुड बी द अदर लेवल टू आई ऑन डाउन साइड। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 56,670 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर 57,628 जो जून के अंदर हाई बना था, दैट वुड बी द अदर लेवल टू आई। और वहीं डाउन साइड में देखें तो 55,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और ये यदि किसी कारण ब्रीच होता है तो 53,800 वुड बी द अदर लेवल टू आई। हाँ, दिस आर द वेरियस जो हमारी रिसर्च की जो ऑफरिंग्स रहती है, प्रू आइडिया जो कि फंडामेंटल, प्योरली फंडामेंटल कॉल्स होते हैं फॉर ए टाइम हॉरिजन ऑफ मोर देन 2 to 3 years। प्रू ग्रू जहाँ पे हम टेक्नो फंडा रिकमेंडेशंस देते हैं, दैट इज फॉर 3 to 4 quarters। प्रू अल्फा जहाँ पे एक प्योरली टेक्निकल रिकमेंडेशन है विद टाइम हॉरिजन ऑफ 1 to 2 month। और प्रूडेंट ट्रेड जो कि एक ट्रेडिंग पिक है फॉर 2 से 3 के 4 ट्रेडिंग सेशन के व्यू से ये ट्रेड्स दिए जाते हैं। एज वेल एज डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज रहती है जो भी 2 से 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए होती है, एज वेल एज इंट्राडे ट्रेड, एज वेल एज एक्सपायरी ट्रेड भी रहते हैं। तो ये प्रूडेंट ट्रेड के अंदर प्योरली जो हमारा होल्डिंग पीरियड है, जो मैंने आपको बताया, 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए होता है। और यहाँ पे जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स रहते हैं वो NSE 500 के ही रहते हैं हमारे। तो दिस इज द वन ओवरऑल। हमने जुलाई मंथ के अंदर हम देखे तो 76 कॉल्स हमने प्रूडेंट ट्रेड में दिए हैं, जिसमें से 49 कॉल्स के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स हमको मिले, और वहीं 29 कॉल्स में स्टॉप लॉस या RSL हिट हुआ है। वही ऑप्शन स्ट्रेटजी एक और जो मैंने आपको बताया कि ये भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहती है, और यहाँ पे जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो प्योरली FNO स्टॉक्स एज वेल एज इंडाइसिस पे कॉल्स रहते हैं। तो जुलाई मंथ में देखें तो टोटल हमने 36 रिकमेंडेशन इसमें दी हैं, जिसमें से 24 रिकमेंडेशन में वी आर एबल टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न्स, और 12 कॉल्स के अंदर आइदर द स्टॉप लॉस वाज हिट और RSL हुआ। एंड दिस टेबल इज फॉर लास्ट 6 मंथ्स जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी का जो है। राइट, राइट। अगेन इंट्राडे कॉल्स जो कि प्योरली फॉर द डे रहते हैं, यहाँ पे कैश एज वेल एज FN कॉल्स दोनों ही हैं। तो जुलाई मंथ में हम देखें तो ओवरऑल हमने कैश FNO कॉल्स 103 दिए हैं, जिसमें से 63 कॉल्स में प्रॉफिट हुआ है, और वहीं 36 कॉल्स में लॉस भी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। और वहीं इंट्राडे कैश कॉल्स 166 कॉल्स थे ओवरऑल जुलाई मंथ में, जिसमें से 110 कॉल्स प्रॉफिट कॉल्स थे, और 55 कॉल्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। So this is past performance is no guarantee of future results. Investment in secondary market is subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. Please read the detailed disclaimer इस link पे आप click करेंगे तो आप view कर सकते हैं। I hand over it to Neha. Thank you, Abhi. थैंक यू वीरेंद्र सर। अब हमेशा की तरह पहले हम इंडेक्स रिटर्न से शुरुआत करेंगे। जैसे प्रदीप सर ने भी आपको बताया था कि इंडिया ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इंटरनेशनल इंडेक्सेस को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी -3.2% है इन द लास्ट 1 मंथ, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं उनसे। मिड कैप इज डाउन मोर देन 4% एंड स्मॉल कैप इज डाउन मोर देन 6%। तो ये जो स्मॉल एंड मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस हमने काफ़ी टाइम तक देखा है, वो भी जैसे ऊपर जाने में आउट परफॉर्म, वैसे ही नीचे आने में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। नैस्डैक ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो नैस्डैक एंड FTSE 100 जो कि यूके का इंडेक्स है, वो उनने FTSE ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। इसका जैसे कि ट्रम्प ने हमारे साथ काफ़ी हार्श टैरिफ लगाया है 25% का। यूके में वो सिर्फ 10% है, उन्होंने ट्रेड डील स्ट्राइक करी थी। तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा इधर बेटर परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। जबकि एशिया की बात करें तो एशिया के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना था लास्ट 1 मंथ।
शंघाई more than 4%, कॉस्पी 4.5%, हैंगसेंग 4.4%, ताइवान more than 5.5% और निक्केई 2.4% प्लस रहा है लास्ट 1 मंथ में। तो जैसे सर ने भी काफी फैक्टर्स बताए, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट इंडिया ने उन फैक्टर्स की वजह से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल इंडेक्सेस को। अभी भी लेकिन इंडियन स्टॉक्स आर नॉट चीप बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। अभी भी अगर आपको बाय करने हैं कोई स्टॉक, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, एंड जो भी आप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो उसमें भी आपको कॉन्स्टेंटली उनके जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं या कोई भी दूसरे अपडेट्स आते हैं वो आपको ट्रैक करने चाहिए। एंड आपको अगर फ्रेश एंट्री भी लेनी है किसी में, तो भी आप रिसर्च बेस्ड कॉल्स या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज जो हो उन सब में आप एंट्री लीजिए, वैसी हमारी रिकमेंडेशन है। यस, जो पहले था लास्ट ईयर सितंबर में, उसके कंपैरिजन में अभी लार्ज कैप का अर्निंग का भी ग्रोथ थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है। द Q1 numbers आर बेटर देन व्हाट वर रिपोर्टेड इन FY 25, बट अभी भी ग्रोथ उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमको नहीं देखने को मिला है। और आगे जाके Q2 में भी उतना स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कहीं पे हमको सुनाई अभी तक नहीं दे रही है। एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इज एक्सपेक्टेड, लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू कम Q3 ऑनवर्ड्स, बट दैट टू इज अ ब्रिज टू फार। देखते तब तक क्या होता है, बट टिल देन इट इज बेटर टू बी कॉशियस। काफी सारे एक्सपर्ट्स अभी बड़े कैश पोजीशन पे भी बैठने की बातें कर रहे हैं, बट हम उतना नेगेटिव नहीं जाके कॉशियस व्यू लेके अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करने का अभी एक आपको सजेशन देते हैं। यहाँ पे बात हमने की वैल्यूएशन की, तो आप इधर देख सकते हैं कि 1 ईयर का पी रेशियो फॉरवर्ड और 1 ईयर TTM में अगर आप देखो, सॉरी 1 ईयर रिटर्न्स और 1 ईयर फॉरवर्ड का जो मल्टीपल अगर आप देखो, तो यहाँ पे जब भी स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पे अगर हाई वैल्यूएशन पे है, तो उसके रिटर्न्स आगे जाके एक साल में उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इट इज़ बेटर टू park your money in good quality stocks, and small and mid cap indexes indices वापस उनके ऑल टाइम हाई के करीब आ चुके थे लास्ट 1.5 मंथ में। और उसके बाद हमने ये अच्छा 4-5% का करेक्शन देखा है। एंड उसके बाद भी अभी भी अगर आप देखो तो एक लॉन्ग टर्म व्यू 2-3 इयर्स का अगर आप देखो कि अगर, तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो लार्ज कैप्स को। एंड वो कभी ना कभी अनवाइंड होना चाहिए, एंड जब होगा तब एक बहुत ही स्टीप फॉल हमको देखने को मिल सकता है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक में। ये अगर आप देखो तो इस चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है कि अभी जो पीरियड चल रहा है दैट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप। तो अगर आप देखो तो लास्ट 67 मंथ से ये आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, अगस्त 20 से चालू हुआ था। तो ये एक कंसर्न की बात है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स बहुत ही एग्जिबरेंटली वैल्यूड है, बट यस मेनी ऑफ देम आर। एंड वो एक अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिला था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट उसके बाद जब से ये डीले अनाउंस किए थे टेरिफ में, उसके बाद स्टॉक्स ने काफी अच्छी रनअप पकड़ी थी। और अब टेरिफ के आने के बाद काफी स्टॉक्स नीचे गिर चुके हैं। काफी स्टॉक्स ऐसे भी है जिनको टेरिफ से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो नीचे गिरे ओनली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो आपको ये भी समझना है कि कौन से स्टॉक्स टेरिफ की वजह से गिरे और कौन से स्टॉक्स उनके खुद के एक्सपेंसिव वैल्यूएशन या तो उनके नॉट अप टू द मार्क रिजल्ट की वजह से गिरे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कंपनीज है उसमें से भी काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिला है। काफी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से नहीं था, या तो फिर दूसरे काफी फैक्टर्स के हिसाब से उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। वन ऑफ देम इज डोडला डेयरी। तो उसका टॉप लाइन 10.5% से बढ़ा था, पर उसका एबिटा 21.5% गिरा था।
जो इसका रीजन है कि अर्ली मॉनसून आ चुका था, तो उसकी वजह से उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा सेल नहीं हो पाए थे। और उनका जो मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट था वो भी काफ़ी ऊपर था। एंड वो कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाए थे। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अराउंड 9% से बढ़ा था, जबकि उनका सेलिंग प्राइस सिर्फ थ्री 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 या 3.5% से ही बढ़ा था। तो वो उन्होंने ग्रॉस मार्जिन में ही काफी एक बड़ा हिट ले चुके थे उधर। पर आगे जाके मैनेजमेंट ने देखा है कि Q2 में इन द लास्ट वन मंथ ऑड प्राइजेस दूध के डाउन आए हैं। एंड आगे जाके अगर और 1-2 रुपए प्राइस डाउन आए तो दे शुड बी बैक टू दी कंफर्टेबल लेवल ऑफ लो डबल डिजिट। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको एक स्टॉक में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला था। ये स्टॉक हमारा जो टारगेट प्राइस था 1490, उसको क्रॉस करके 1525 के ऊपर भी चला गया था। पर ये रिजल्ट आने के बाद द स्टॉक इज डाउन मोर देन 15%। बट स्टिल हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है वो पॉजिटिव व्यू होल्ड करते हैं। ऐसे छोटे मोटे सीजनल अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट। उन्होंने एक ओसाम डेयरी भी अक्वायर करी है। वो भी एक बिहार और झारखंड में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एंड वैसे अपना ज्योग्राफिकल रीच वो बढ़ा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन कि वो अपने जो फंड्स है, काफी अच्छी कैश है उनके पास, वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर एक्मे सोलर लास्ट टाइम के कॉन्फ्रेंस में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी आए। रिजल्ट्स वर वेरी गुड। उनका जो टॉप लाइन है वो 65% से बढ़ा था। उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 68% से बढ़ा था। और आप देखो तो उनके जो मार्जिन थे दैट हैव रिमेन कंसिस्टेंट 88-89% अराउंड। हमने मॉडलिंग भी अराउंड 89-88% का ही किया है। तो दैट इज टोटली इन लाइन। जो रेवेन्यू है दैट हैव एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। एंड प्रॉफिट ऑफ 130 करोड़ इज ऑल्सो अलॉट मोर देन व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। एंड उनके जो कमिशनिंग है प्रोजेक्ट का, जो एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर है उनके ग्रोथ का आगे जाके, वो भी सब या तो ऑन टाइम चल रहा है या तो बिफोर टाइम चल रहा है। तो ये सब रीजंस के हिसाब से आगे जाके भी हम अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर एक्मे सोलर। एंड उन्होंने काफी अच्छे नए पीपीएस भी साइन करे हैं। नए प्रोजेक्ट्स भी वो जीतते आ रहे हैं धीरे धीरे। तो दीज ऑल थिंग्स बोड वेल विथ आवर टारगेट प्राइस ऑफ ₹355 पर शेयर। तो लेटेस्ट जो हमारा प्रू आइडिया स्टॉक बास्केट में एडिशन है वो है वी मार्ट रिटेल। तो वी मार्ट रिटेल काफी लोग आप जानते भी होंगे। वी मार्ट आपने नाम सुना होगा। वो अपैरल मार्केट में, बजट अपैरल मार्केट में एक बड़ा नाम है उसका। जो प्रेजेंस है वो टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा है। एंड स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इसके बहुत ज्यादा स्टोर, 50% ऑफ देयर स्टोर आउट ऑफ 500 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो वहाँ के लोग काफी रिलेट कर पाएंगे। एंड वी मार्ट में 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम अपैरल्स। और वहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो हमने टेबल दिखाया है कि अपैरल्स में अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काफी एक हम अच्छा स्विंग देख रहे हैं। जो सिर्फ 32% था 2015 में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इन अपैरल, वो 44% हो गया था 2023 में। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 55-60%। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेलविंड है फॉर वी मार्ट। एंड उसके पास भी अच्छा एक्सपेंशन प्लान्स भी है। और उसमें भी अराउंड 12-15% स्टोर एक्सपेंशन का वो टारगेट करता है एवरी ईयर। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी उसका मिड सिंगल डिजिट्स में अगर रहता है तो उसके मार्जिन भी आगे जाके एक्सपांड होते हैं। तो ये सब रीजंस थे कि वी टू अ पॉजिटिव व्यू ऑन दिस होल सेगमेंट। एंड वी मार्ट इज वेल प्लेस्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द टेलविंड्स एंड ग्रो वेल इन द फ्यूचर। तो वी मार्ट का अभी
2 year forward EV EBITDA around 11.5 times है. That looks very attractive to take a long term bet on. And हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रेवेन्यू और एबिटा 16-16.5% के बीच में आगे जाके 2 साल में ग्रो होगा. एंड ये सब लगा के अगर हम 15 टाइम्स ईवी एबिटा का मल्टीपल दे तो हम 1002 के टारगेट प्राइस तक पहुंचते हैं. एंड दैट शोज अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ अबाउट 25-30%. तो ये कंपनी के रिस्क भी है. तो रिस्क में एक बात आती है कि जो प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं वो अभी भी शायद अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में ज्यादा जाएंगे. उनको अगर 1000 के 3 जीन्स मिलते हैं तो दे वुड स्टिल प्रेफर टू गो इन दो स्टोर, या लारी पे से ले लेंगे या कई रविवारी में से ले लेंगे. पर वो लोग अभी भी शायद स्टोर्स में वी मार्ट के या किसी और भी वैल्यू रिटेल चेन में नहीं जाएंगे. एंड अगर आप देखो तो टीयर 3 सिटी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है रूरल इकोनॉमी कैसे आगे जाके बढ़ती है उसके ऊपर. अगर एक आध साल वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहे और अगर अच्छा रेनफॉल नहीं आया या बहुत ज्यादा रेनफॉल आ गया तो उसके हिसाब से टीयर 3 सिटीज के पर कैपिटा इनकम को इम्पैक्ट आ सकता है. दैट कुड shake the estimates that we've taken for the revenue growth of more of around 16% for V-Mart. एंड वी-मार्ट का जो स्पेस है उसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है. आप सबने जूडियो का नाम सुना होगा, आप सबने रिलायंस ट्रेंड्स में शॉपिंग करी होगी, आपने मैक्स का नाम सुना होगा. काफी जो नई कंपनीज है जैसे कि शॉपर स्टॉप का इंट्यून ले लीजिए, कुछ लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा. ये सब इसी स्पेस में compete कर रहे हैं. V2 रिटेल भी हो गया, बाजार स्टाइल हो गया, ये सब इसी सेगमेंट में compete कर रहे हैं. दे वांट टू टेक अ गुड शेयर ऑफ द ग्रोइंग मार्केट. एंड जो टेलविंड मैंने आपको बताया अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव होता हुआ. तो थैंक यू, दिस इज द डिटेल डिस्क्लेमर. अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन डाल सकते हैं. एंड अगर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो सेक्टर स्पेसिफिक या कोई, तो आप चैट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. I think there are no questions, so we will conclude the meeting here. See you everyone next month. Thank you.